दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आचार्य एस.के. तिवारी। आज बात करेंगे नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व क्या है। जानिए पूजा विधि और नियम से लेकर सब कुछ। दोस्तों 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा की बड़े धूमधाम से पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद कन्या पूजन का विधान है। इस दौरान जो लोग 9 दिनों का उपवास रखते हैं उन्हें अपने घर में कन्या पूजन जरूर कराना चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन करने से आपको उपवास का भी फल मिलता है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्रि के बाद कन्या पूजन के द्वारा सभी भक्त मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवराज इंद्र ने भगवान ब्रह्मा जी से भगवती को प्रसन्न करने की विधि पूछी तो उन्होंने सर्वोत्तम विधि के रूप में कुमारी कन्याओं का पूजन ही बताया। तब से लेकर आज तक कन्या पूजन किया जाता है। तो आइए कन्या पूजन की विधि से लेकर उसके महत्व के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों कब है कन्या पूजन? पंचांग के अनुसार इस साल अष्टमी 16 अप्रैल और महानवमी 17 अप्रैल को पड़ रही है। आप इस दिन अपने घर कन्या पूजन कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कन्या पूजन के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में कन्या पूजन का महत्व बेहद खास है। यह न केवल नवरात्रि में ही बल्कि किसी भी शुभ कार्य के पूर्ण होने के बाद भी अक्सर कन्या पूजन किया जाता है। बात करें नवरात्रि में कन्या पूजन की तो यह बहुत शुभ है। मान्यता है कि नवरात्रि में उपवास रखने के बाद कन्या पूजन करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। आपको सुख समृद्धि धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही कन्या पूजन करने से कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। आपको बता दें कि कन्या पूजन से आपके परिवार के सभी सदस्यों की तरक्की भी होती है। अब आइए जानते हैं कन्या पूजन की विधि के बारे में। कन्या पूजन करने से पहले सभी कन्याओं को प्यार से आमंत्रित करना चाहिए। कन्याओं के घर में प्रवेश होने पर पूरे परिवार के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। घर में कन्याओं को स्वच्छ स्थान पर बिठाकर उनके पैर को धोएं। सभी देवी स्वरूप कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करके उन्हें भोजन कराएं। फिर अंत में उन्हें कोई उपहार या पैसे दें। अंत में कन्याओं को जाते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और देवी माँ को ध्यान करते हुए भूल की क्षमा भी मांगें। हर वर्ष की साल की एक कन्या का एक अलग महत्व होता है। अगर आप 2 साल की कन्या का पूजन करते हैं तो इससे आपके परिवार से दरिद्रता दूर होती है। 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है। इनका पूजन करने से आपके जीवन में धन धान्य की भरमार होती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी माना गया है। वहीं 5 साल की कन्या रोहिणी होती है। इन सभी का पूजन करने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है। 6 साल की कन्या को कालिका का रूप माना गया है। इसके अलावा 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है। अगर आप अपने घर में 8 साल की कन्या का पूजन करते हैं तो यह संभवी कहलाती है। इसके अलावा 9 साल की कन्याओं को दुर्गा का रूप माना जाता है। 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इनका पूजन करने से भक्तों की मन की इच्छा पूरी होती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। तो दोस्तों ये जानकारी थी कन्या पूजन के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी चैनल पर ऐसे ही जानकारी लेकर आते रहेंगे। जय माँ दुर्गा।